राधे राधे दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। यह पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है और इसी कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि यदि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य पितरों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और यह व्रत करने वाले को भी अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त और तर जाते हैं और यही कारण है कि इस बार की एकादशी की पूजा अन्य एकादशी व्रत से कुछ अलग और विशेष मानी जाती है। इस बार आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 17 सितंबर बुधवार को रात्रि 12:21 पर, यानी यह तिथि वास्तव में 16 सितंबर मंगलवार की देर रात से ही प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का समापन होगा 17 सितंबर बुधवार की रात 11:39 पर। इस तरह बुधवार का पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले मंगलवार को किया जाएगा। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त व पूजा का समय। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। प्रातः काल की पूजा का समय होगा सुबह 4:57 से 6:07 तक। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग सुबह 6:26 तक रहेगा। उसके बाद पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा जो कि पितृ कार्य और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि और हरिवासर का समय जान लेते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर बुधवार की रात 11:40 पर और इसका समापन होगा 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:24 पर। इसी समय के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समापन होगा 18 सितंबर गुरुवार सुबह 5 बजे तक। ध्यान रहे, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता, बल्कि इस अवधि में मंत्र जाप, विशेष पूजा या उपाय किए जाएं तो उनका शुभ फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। व्रत पारण का समय जान लेते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत का पारण होगा 18 सितंबर गुरुवार को। इसका शुभ समय रहेगा सुबह 6:18 से 8:30 तक। वैसे तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके व्रत खोल लेना उत्तम माना गया है, लेकिन गुरुवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है, इसलिए जो भक्त किसी कारणवश सुबह व्रत ना खोल पाए वह दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। अन्य एकादशी व्रतों की तरह ही इस व्रत की पूजा विधि भी वही है। फर्क बस इतना ही है कि इस दिन विशेष रूप से शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। यदि पितरों को व्रत का पुण्य समर्पित करना है तो संकल्प में स्पष्ट बोले। शालिग्राम भगवान को पहले पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। पूजा में अबीर, गुलाल, यज्ञोपवीत, पीले पुष्प और तुलसी अर्पित जरूर करें। तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं, कथा का पाठ करें और आरती उतारें। अंत में पंचामृत और भोग का प्रसाद सब में वितरित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। दिन भर उपवास रखें और संध्या समय पुनः पूजा करें। द्वादशी के दिन निर्धन को दान देकर स्वयं तुलसी पत्र और जल से अथवा पंचामृत से व्रत का पारण करें और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि साधक को भी अंत समय में परम धाम की प्राप्ति होती है। राधे राधे श्याम।